हेलो गाइस, वेलकम टू जिंदल इलेक्ट्रिकल क्लासेस, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के करवाए जाते हैं। साथ आपको कंसेप्ट क्लियरेंस मिलती है, टेस्ट होंगे और साथ में जो भी इस वीडियो का कंटेंट होगा वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PSTCL 2021 पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे और भी MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि लाइव आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हो। ठीक है गाइस प्लीज़, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। आपको पता है जैसे कि आज का टाइम कोरोना वायरस का टाइम है, तो घर पे रहें, ज़्यादा घर से बाहर ना निकले। अगर ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी निकलें। मेरी एडवाइस यही कि घर पे रह के अपना काम करें और एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम को। ठीक है जी, क्या करना है, वॉश हैंड करने हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, हेल्दी खाना खाना है, मास्क पहन के रखना है और अपने आसपास को क्लीन रखना है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट गाइस, सभी फ्रेंड्स की मदर को हैप्पी मदर्स डे। नेक्स्ट रेडी, चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे टॉपिक्स टॉपिक्स जिसमें सीधा का सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे ये क्यूब दी हुई है, तो क्यूब में आपको किसी भी दो पॉइंट्स के विचार, चाहे AB, BC और AD, कहीं पे भी आपको फाइंड आउट करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। चलिए गाइस, फर्स्ट इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। और आगे आपको ये तो पता ही होगा कि ये अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो ये मेरा फेस हो गया क्यूब का एक। तो सिमिलरली कितने फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है गाइस। अगर मैं उन्होंने बोल दिया कि A और B के विचकार मेरे को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए इनको बोलते क्या हैं। इसको बोलते हैं एज फेसिस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं एज फेस। तो इसके बीच में उन्होंने RAB फाइंड आउट करने को बोल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी जितनी सारी ये रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं सभी की वैल्यू सेम होगी क्यूब में। ठीक है, अगर सेम होगी तभी इजी होगा निकालना। अगर डिफरेंट डिफरेंट होगी तो राजे इतना लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन ना, तो टाइम बहुत निकल जाएगा। तो वैसे भी पेपर एग्जामिनर इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं डालेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है एज फेस फाइंड आउट करने का, सिंपल है। जो भी रेजिस्टेंस दी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 7/12, तो आपको एज फेस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है गाइस। अब आएगा नेक्स्ट एज डायगनल। एज डायगनल कैसे होता है, सॉरी फेस डायगनल। तो ये मेरा क्या था, फेस था ना। ये इस फेस का डायगनल देखना मैंने, ये मेरा क्या हो गया, इसका डायगनल। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, ये नीचे वाला फेस होगा। क्या है, ये मेरा नीचे वाला फेस। इस फेस का डायगनल क्या होगा, ये डायगनल होगा, ये वाला AC। उन्होंने RAC फाइंड आउट करने को बोला है, कितनी होगी। सिंपल क्या करना है, रेजिस्टेंस के साथ 3/4 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इससे मेरे को फेस डायगनल फाइंड आउट हो जाएगा मेरा। ठीक है जी। सिमिलरली होता है एक मेरा बॉडी डायगनल। अब बॉडी डायगनल देखते हैं क्या होता है। बॉडी डायगनल, जो ये मेरा बॉडी डायगनल है, ये मेरी पूरी की पूरी सारी की सारी बॉडी है। इसका पूरा का पूरा डायगनल देखना क्या होगा, यहाँ से लेके ये यहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मेरा पूरा का पूरा क्या होगा, डायगनल। मतलब कि ये पॉइंट हो गया मेरा A पॉइंट और ये पॉइंट हो गया मेरा D पॉइंट। तो RAD फाइंड आउट करनी है। RAD क्या होगी, 5/6 मल्टीप्लाई बाय R। जितनी भी रेजिस्टेंस दी हुई वहाँ पे उतनी मेरी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है मैंने, 5/6। ठीक है गाइस। ये सारा एज के जो भी क्यूब वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें से यही क्वेश्चंस बनते हैं और इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है गाइस। हाँ, ये ध्यान रखना, यहाँ पे एज एज ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। मैं दोबारा ही लिख देता हूँ।
यहाँ पे क्या है, एज। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखना। दोबारा फिर बता देता हूँ एक बार। एज फेस क्या होगा, ये मेरा फेस दिया हुआ पूरा का पूरा एक, इसके जो ये वाले पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, मेरे एजेस होंगे। ठीक है जी। फेस डायगोनल क्या होगा, ये मेरा फेस दिया हुआ था ये वाला, ठीक है, इसका ये पार्ट क्या होगा, मेरा फेस डायगोनल। फिर हो गया बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस, ये क्या हो गया मेरा बॉडी डायगोनल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टार डेल्टा कन्वर्शंस। स्टार डेल्टा जो कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में और आता भी है, लगभग सभी एग्ज़ाम में आता है, ये वाला एग्जामिनर का फेवरेट होता है। राजी एक चीज़ बता दूं, स्टार डेल्टा में सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं होती, आर एल सी तीनों होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे। साथ में क्या होता है, पावर, पावर भी पूछ सकता है आपसे। साथ में इम्पीडेंस भी पूछ सकता है, एक्सएल और एक्सी कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से आपको। ठीक है, इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि स्टार डेल्टा में यूज़ होते हैं और इनमें से कहीं से भी आपको वो क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो इसकी जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा आगे, पहले इसको समझते हैं स्टार डेल्टा को। सपोज करो क्वेश्चन आया, उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे को स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके बताओ। स्टार गिवन दिया हुआ है, ये स्टार आपको दिया हुआ है, उसको डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप क्या करोगे, सीधा सीधा पहले तो स्टार ड्रा कर लेंगे कॉपी पे। ठीक है, फिर उसके ऊपर डेल्टा ड्रा कर देंगे, उसके ऊपर डेल्टा ड्रा कर देंगे। अगर आपने इसको आर ए माना है, इसको आर बी माना है और इसको आर सी माना है, तो इस पॉइंट को ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट और ये वाला पॉइंट सी पॉइंट मानोगे आप। ठीक है जी। सिमिलरली जो ये रेजिस्टेंस होगी इसको आप मानोगे आर ए बी, क्योंकि ये दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको मानोगे आप आर ए बी। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस को क्या मानोगे, आर पी सी मानोगे। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस को मानोगे आर ए सी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे भी आप नोटेशंस लोगे उन नोटेशंस का जरूर ध्यान रखना, नहीं तो राजा क्वेश्चन गलत हो सकते हैं आपके। ठीक है जी, चलो अब आगे कैसे फर्दर स्टेप कौन सा होगा। सपोज कर लो उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे को ये डेल्टा का ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, तो कैसे करनी है, नोटेशन दी हुई है ए बी। इस ए बी में कौन सा पार्ट नहीं है, सी पॉइंट नहीं है इसमें, तो जो सी नहीं ही दी हुई तो ये तो गिवन होगा स्टार का, तो आपको ये तीनों वैल्यूज दी होंगी। इसमें कौन सी नहीं है, सी वैल्यू नहीं है, तो सी वैल्यू नीचे ले लेंगे अपन, ऊपर क्या कर देंगे, एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का सम कर देंगे। आर ए बी की प्रोडक्ट ली, फिर इसका सम कर दिया किसके साथ, आर बी और आर सी की प्रोडक्ट का, प्लस आर सी और आर ए की प्रोडक्ट का सम कर देंगे। नीचे क्या करेंगे, सपोज कर लो आर ए बी फाइंड आउट करनी है, तो इसमें कौन सा नहीं है, सी नहीं है, तो आर सी के साथ नीचे इसको डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारे को डेल्टा का आर ए बी पॉइंट पता चल जाएगा। सिमिलरली बी सी है, बी सी में क्या नहीं है, ए पॉइंट नहीं है, तो ए नहीं है तो आर ए, स्टार की आर ए नीचे हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगा, सोप, एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आर सी ए है, सी ए में क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी नीचे हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पता चल गया गाइस स्टार टू डेल्टा का। नेक्स्ट है गाइस हमारा डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन। जो हमारी कन्वर्शन है नेक्स्ट कौन सी है, डेल्टा टू स्टार। ये देखते हैं ये कैसे होगी, जो डेल्टा से स्टार करनी। सिमिलरली सेम डेल्टा से स्टार करनी है तो डेल्टा आपको गिवन होगा इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला तो मेरे को गिवन है, तो इसका मतलब क्या करूँगा मैं, अब इसके बीच में एक स्टार ड्रा कर लूँगा, इसके बीच में क्या कर लूँगा, एक स्टार ड्रा कर लूँगा। राजी अभी तो ये लेंथी लग रहा है, बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ये आपको ईजी लगने लग जाएगा, तो आप आंखों से भी इसको सोल्व कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ईजिली ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो
बीच में अब मैंने क्या फाइंड आउट करना, आर ए, स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करूँगा, जो आर ए है ये ए पॉइंट से जुड़ी हुई है, तो इस ए पॉइंट के साथ डेल्टा की कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं, आर ए भी जुड़ी हुई है और आर ए सी जुड़ी हुई है। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस जुड़ी हुई हैं साथ में, तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट करना है, नीचे क्या करना है, जो जितनी भी रेजिस्टेंस गिवन है डेल्टा की सभी का सम करना है नीचे। ठीक है जी, दोबारा देख लो एक बार, दोबारा इसको कैसे करना है, डेल्टा गिवन होगा उसके बीच में अपन स्टार ड्रा कर लेंगे। ठीक है, स्टार ड्रा करके अपने आर ए फाइंड आउट करना है, आर ए स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए पॉइंट किसके साथ जुड़ा हुआ है, आर ए बी के साथ जुड़ा हुआ है और आर ए सी के साथ जुड़ा हुआ है, इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर ले लेंगे, नीचे क्या कर लेंगे, तीनों का सम कर देंगे, आर ए बी, आर ए सी और आर बी सी। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिमिलरली बाकी जो लेग्स हैं वो भी फाइंड आउट हो जाएंगी। आर बी फाइंड आउट करनी है, तो बी किसके साथ जुड़ा हुआ है, बी सी और ए सी के साथ। ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट, नीचे क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा। सिमिलरली आर सी है, आर सी किसके साथ जुड़ी हुई है, आर ए सी और आर बी सी, इन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। तो ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट, नीचे क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा। आई होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा स्टार डेल्टा कैसे करना। बट राजे एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है इसमें कि जो भी निकालना है पहले तो आप ये डायग्राम ड्रा कर लोगे और उसके बीच में ही आप स्टार डेल्टा ड्रा करोगे। अगर डेल्टा बनाना है, फाइंड आउट करना है, तो स्टार के ऊपर डेल्टा ड्रा कर दोगे। अगर स्टार फाइंड आउट करना है तो डेल्टा के अंदर स्टार बना दोगे। तो उस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना वैल्यूज़ ईजी हो जाएंगे। नोटेशंस का ध्यान रखना गाइस। ठीक है जी, चलिए गाइज, मैंने आपके लिए ये सारा रब कर दिया, आप इसको अच्छे से देख सकते हो और अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी वैल्यूज़ होती हैं, आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, पावर होगी, एक्सएल हो गया, एक्सी होगी और हमारी क्या होगी, इम्पीडेंस जेड। इन सभी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इस चीज़ का ध्यान देते हैं अपन। ठीक है गाइस, तो इन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए कैसे करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ये सारी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, एक बॉक्स में आएंगी। क्या होंगी, एक बॉक्स में ही आपको लेनी है। सिमिलरली ये वैल्यूज़ एक बॉक्स में लेनी है। सबसे पहले तो इनकी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे जिपर का साइज़ क्या होगा, मेरा एक्सेल साइज होगा, ZIPR एक्सेल साइज। X क्या होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, L इंडक्टेंस, Z इम्पीडेंस, I करंट, P पावर, R क्या होगी मेरी रेजिस्टेंस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये फार्मूला लगेगा कैसे, अब ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला तभी लगेंगे अगर स्टार डेल्टा में जो हमारी रेजिस्टेंस, जो भी पैरामीटर होगा, और अगर उन तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सपोज कर लो RA, RP, RC, तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तभी ये फार्मूला वैलिड है। ठीक है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना कि तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसको कैसे करना है, मान लो मेरा कोई कॉन्स्टेलेशन है, 3 स्टार का बना हुआ है, सॉरी डेल्टा कॉन्स्टेलेशन है कोई मेरा, वो कैसे बनता है, 3 स्टार मिलके बनता है। दोबारा ध्यान से देखते हैं, जो मेरा डेल्टा कॉन्स्टेलेशन है वो कैसे बनेगा, 3 स्टार मिलके बनेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें ट्रिक कौन सी है, जिपर एक्सेल। जो मेरा जिपर है वो कितने साइज़ की है, एक्सेल साइज़ की है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो मेरा 3 स्टार का कॉन्स्टेलेशन, कौन सा कॉन्स्टेलेशन, डेल्टा कॉन्स्टेलेशन कैसे बनेगा, 3 स्टार से मिलके बनेगा। इस चीज़ का ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, मान लो अगर उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई स्टार कनेक्शन है, ठीक है, उन तीनों की रेजिस्टेंस सेम है, R है और R है। ठीक है, तो उन्होंने बोले कि डेल्टा क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस कितनी होगी,
तो कैसे करोगे आप, जो भी आर की वैल्यू दी होगी उसके साथ आप 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी डेल्टा की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, ऐसे ये सॉल्व करना है। सिमिलरली पावर के साथ होगा ऐसे ही इम्पीडेंस, ये जेड इम्पीडेंस है। ठीक है राजी, इम्पीडेंस हो गया, करंट हो गया, इंडक्टेंस हो गया, एक्सेल हो गया और आर हो गया। राजी इसमें आप मेरे को कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि इसकी यूनिट क्या होगी, इंडक्टेंस की यूनिट आपने इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है गाइस, सिमिलरली वोल्टेज, कैपेसिटेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वोल्टेज, कैपेसिटेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में बस यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, इधर साइड मल्टीप्लाई हो रहे थे सारे के सारे, इधर क्या होगा, डिवाइड बाय 3 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसके साथ, वोल्टेज, कैपेसिटेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है जी, इन तीनों के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर स्टार गिवन दिया हुआ है तो डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे, अपन स्टार वाले के साथ 3 को डिवाइड कर देंगे तो अपन को डेल्टा का पता लग जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो ये हो गए ये वाले वैल्यूज़। सिंपल ही है, अपन ने ये देखना है, अपन को ट्रिक तो पता ही है। जिपर साइज कितने साइज का है, एक्सेल साइज का है, तो इसमें सीधा होता है कि डेल्टा कॉन्स्टलेशन कैसे बनता है, 3 स्टार मिलके बनता है। तो जिपर के लिए ये हो गया। तो अगर एक चीज़ का ध्यान रख लोगे तो बाकी तो ऐसे ही पता लग जाएगी। वैसे भी ये क्या होता है, XVC इसका ट्रिक ये है। XVC मान लो आपने कोई पुराना वाइस चांसलर था तो वो XVC बन जाता है। तो ऐसे आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो, XVC। ठीक है गाइस, तो ये सर आपके लिए मैं एक बार रब कर देता हूँ तो आपको ईजी होगा। ध्यान रखना गाइस, ठीक है, इसमें इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि कौन सा दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ कि स्टार दिया हुआ है। अगर स्टार दिया हुआ तो स्टार इस साइड आ जाएगा और आप ऐसे ही डेल्टा का फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राजे, अगर स्टार दिया हुआ है उसमें से अगर एक रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट हो जाए, स्टार दिया हुआ है उसमें से एक रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट हो गया तो लाइन करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पावर सर्किट की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, बट वोल्टेज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। दोबारा देख लेते हैं एक बार। अगर स्टार दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस उसमें से डिस्कनेक्ट होगी, स्टार वाले केस में है ये, एक रेजिस्टेंस उसमें से डिस्कनेक्ट होगी तो सिंपल ये वाला सर्किट बच जाएगा मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं है तो यहाँ पे तो कोई करंट ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो मेरा लाइन करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पावर भी मेरे पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और वोल्टेज क्या हो जाएगी मेरे पास, डबल हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और गाइस, जैसे ये मेरे पास, चलो मैं अलग ही समझा देता हूँ ये वाली चीज़ आपको। सपोज कर लो मेरे को ये स्टार सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है जी, तो इसमें से ये ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी लाइन। ठीक है, और यहाँ से होगी मेरी एक न्यूट्रल। तो लाइन वोल्टेज कौन सी वोल्टेज होती है, VAB। ये क्या होगी मेरे पास, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। ठीक है, ये वाली वोल्टेज जो होगी, अगर दो लाइंस के विचकार की जो वोल्टेज होती है उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। अगर एक लाइन और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज जो होगी उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज बोलते हैं उसको, फेज वोल्टेज। ठीक है गाइस, आपको पता होना चाहिए लाइन वोल्टेज स्टार के केस में क्या होती है, √3 फेज वोल्टेज होती है। ठीक है गाइस, लाइन वोल्टेज क्या होती है, √3 फेज वोल्टेज होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना स्टार के केस में। अब देखते हैं अपन इसका करंट कैसे होता है। राजे देखो, सपोज कर लो ये मेरा फेज है ना, ये एक तरह का मैं इसे को फेज ही मान सकता हूँ।
अगर यहाँ से करंट आया तो यहाँ पे भी करंट सेम ही जाएगा, करंट कहीं पे डिवाइड तो नहीं हो रहा ना इस फेज़ के लिए, पर्टिकुलर इस फेज़ के लिए करंट मेरा कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा, चाहे ऐसे मान के चल लो चाहे उल्टा ले लो, करंट मेरा नीचे से बाहर को जा रहा है, ठीक है। करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही वायर है, तो करंट सेम जा रहा है, ठीक है। तो अगर करंट सेम जा रहा है तो ऐसा कह सकता हूँ मेरा आई लाइन करंट होगा जो मेरा फेज़ करंट के बराबर ही होगा, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखना, आई लाइन करंट क्या होगा मेरा फेज़ के बराबर ही होगा, तो ऐसे ध्यान से रख सकते हो आप, ठीक है ना, कि जो मेरा करंट है वो सेम जा रहा है, कैसे जा रहा है, सेम जा रहा है, लाइन से भी और फेज से भी, यहाँ से ऐसे मान के चल लो तो आपको इसको सोल्व करना ऐसे इजी होगा, ठीक है गाइस। तो सिमिलरली डेल्टा का केस देख लेते हैं। ये हो गया मेरा डेल्टा, यहाँ से मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ। आपको पता ही होगा गाइस डेल्टा में कोई भी न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है। ये हो गया मेरा आर ए बी, यह हो गया मेरा आर बी सी, ये हो गया आर मेरा सी ए, तो ये 3 फेज हो गए, ठीक है। तो अब कैसे देखना है इसमें क्या देखना है कि वोल्टेज अगर मैं एक फेज की देखूं तो ये वाली वोल्टेज होगी, जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वो क्या होगी मेरी फेज वोल्टेज होगी VPH, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो कौन सी लाइन वोल्टेज होगी मेरी लाइन वोल्टेज, जिसको मैं AB कह सकता हूँ, जो मेरी किसके बराबर होगी लाइन वोल्टेज। तो अगर यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज देखनी है कितनी वोल्टेज होगी वो कहाँ कितनी होगी, जो इसके क्रॉस होगी, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं एक बार, जो यहाँ पे वोल्टेज होगी, जो मेरी ये लाइन वोल्टेज है वो कितनी होगी, जितनी यहाँ पे वोल्टेज होगी, क्योंकि बीच में कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितनी ये वोल्टेज होगी उतनी ही ये वोल्टेज होगी, इसलिए डेल्टा में बोल देते हैं कि लाइन वोल्टेज किसके बराबर होगी, फेज वोल्टेज के बराबर होगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो लाइन वोल्टेज किसके बराबर होगी मेरी फेज वोल्टेज के बराबर होगी। बट करंट का देखते हैं, करंट का क्या सीन है इसमें। अगर मान लो मेरा करंट यहाँ से आया तो करंट यहाँ पे मेरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब भाई जो यहाँ से मेरा लाइन करंट आ रहा था वो इन दोनों फेजेस के बीच में डिवाइड हो गया, तो लाइन करंट तो सेम नहीं होगा, तो लाइन करंट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, लाइन करंट किसके बराबर हो जाएगा 1/3 फेज करंट के बराबर हो जाएगा। तो इससे आप डेल्टा और स्टार के जो लाइन और करंट की वैल्यूज़ हैं, सॉरी करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मेरा मानना कि ऐसे आपको सोल्व करना इजी रहेगा इसको, ठीक है गाइस। तो ये हो गया, इसको आप याद रखना। चलो अपने पुराने वाले पे चलते हैं। अपने ये वाला सिस्टम था कि भाई अगर स्टार दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस कट होगी तो क्या हो जाएगा, इसका लाइन करंट हाफ हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगी, बट वोल्टेज क्या हो जाएगी मेरी डबल हो जाएगी, ठीक है गाइस। सिमिलरली डेल्टा है, डेल्टा में क्या होगा, डेल्टा में उन्होंने बोला हुआ है कि अगर वन फेज रिवर्स हो गया, अगर वन फेज इसका रिवर्स हो गया, मतलब कि ये ऐसे था ये उल्टा कर दिया, रेजिस्टेंस क्या होगी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया, पेन दूसरा यूज़ कर लूँ, उन्होंने बोल दिया कि ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो गया और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया, उल्टा हो गया पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी पूरे सर्किट की वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगी मेरी सर्किट की डबल हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, ठीक है, डेल्टा के केस में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इफ वन रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड देन पावर रिड्यूस्ड बाय, अगर जो ये मेरा स्टार था, ठीक है, और जो ये मेरा डेल्टा था, अगर इसमें से एक रेजिस्टेंस रिमूव हो जाए तो मेरे सर्किट की पावर क्या होगी, डेल्टा के केस में पावर क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है, और स्टार के केस में पावर क्या हो जाती है हाफ हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर
पूरे सर्किट में से एक रेजिस्टेंस कट हो गई तो जो मेरी पावर होगी डेल्टा में क्या हो जाती है P/3 और स्टार में क्या हो जाएगी P/2। इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट चेक करते हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का, इनफाइनाइट सीरीज़ का। इसको कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ देखते हैं। ऐसा कोई इनफाइनाइट सीरीज़ दी होगी, इसको कैसे सॉल्व करना है। राजिया इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। सपोज कर लो ये वाला जो मेरी रेजिस्टेंस है, ये इसकी वैल्यू भी 2 है। कैसे भी दिया हुआ है बट वैल्यूज़ आपको सिमिलर दी होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैल्यूज़ ज़्यादातर आपको सिमिलरली ही दिए होंगी। तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सपोज कर लो उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे को RAB फाइंड आउट करके दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट। तो इसको मैं R मान लेता हूँ कि भाई जो मेरे पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस होगी वो R होगी। इनफाइनाइट सीरीज़ है। सपोज कर लो मैंने यहाँ से कट कर दिया, मान के चलो ये जो मेरा ये वाला पूरा का पूरा ये सारा का सारा सर्किट है, ये वाला था ही नहीं, तो मेरा सर्किट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर भी जो मेरी रेजिस्टेंस होगी वो R ही होगी यहाँ से भी, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ है तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये सारी की सारी वैल्यूज जितनी भी ये पूरी की पूरी पीछे से इनफाइनाइट सीरीज़ चलती आ रही थी, सारी की सारी वैल्यूज़ R हो गई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये पहले वाला सर्किट तो मेरा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम और ये 1 ओम का, ये 1 ओम 2 ओम और ये 1 ओम। और जो ये पीछे वाला जो सारा सिस्टम था, इसकी वैल्यू कितनी मान के आया था मैं R। तो 2 के अक्रॉस एक R रेजिस्टेंस लगा देता हूँ पैरेलल का। 2 के अक्रॉस मैंने पूरा का पूरा रेजिस्टेंस लगा दिया R। और यहाँ पे मैंने क्या माना था, जो ये मेरा सारा सर्किट होगा ये किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, ठीक है गाइस। दोबारा देख लेते हैं एक बार। उन्होंने सपोज कर लो ये पूरी की पूरी सीरीज़ दी हुई है, यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ मर्जी हो सकती हैं, कोई परवाह नहीं, कैसी मर्जी वैल्यू हो। अब चेक करते हैं कैसे सोल्व करना है इसको। उन्होंने बोले कि भाई मेरे को RAB इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके दो। तो मैंने मान लिया कि भाई जो मेरी RAB पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट होगी वो R के बराबर आएगी। कितनी मर्जी वैल्यू आ सकती है मेरे को नहीं मालूम। अगर मैं यहाँ से कट लगा दूँ और मान के चलूँ कि ये मेरा सिस्टम था ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़ है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ इस पूरे सिस्टम की जो पीछे वाली सीरीज़ सारी की वैल्यू R आ गई। राजेश एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इससे पहले वाला सर्किट होगा ना जहाँ से अपने कट किया है, वो बाद के वाले सर्किट के साथ मैच करना चाहिए। जैसे 1 2 1 है ना, तो 1 2 1 1 2 1 ऐसे मैच करना चाहिए, वहाँ से आपने कट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं मान के चलूँ जो मेरा पीछे का सारा सर्किट है उसकी वैल्यू कितनी है, R है, ठीक है। चलो अब ये मेरा पूरा नया सर्किट क्या बन जाएगा, पीछे क्या थी 1 2 1 थी और साथ में जो R था उसको मैंने R इक्विवेलेंट मान लिया, जो किसके बराबर थी, R के बराबर। यहाँ पे तो मैंने फाइंड आउट ही करनी थी R की वैल्यू, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या थी, R के बराबर थी। तो ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, और ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके सीरीज़ में हो जाएंगे। तो ये R की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 पैरेलल R प्लस 1, ऐसे चलेगा है ना। 1 प्लस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ सीरीज़ में हो जाएगा। तो ऐसे इसको सोल्व करना है अपन ने। अब सोल्व करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। क्या था मेरे पास, R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 पैरेलल R प्लस 1। तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई R अपॉन 2 प्लस R। पैरेलल को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, आई होप सो ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है जी। 1 और 1 प्लस क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 R अपॉन 2 प्लस
आर। ठीक है गाइस, इधर आर हो गया, ये आर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 2 उधर जाके माइनस का होगा, ये इतना इधर कितना रह गया 2/2 प्लस आर। तो ये आर माइनस 2 के साथ ये मैं उधर ले जाता हूँ, 2 प्लस आर क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और साथ में क्या हो जाएगा इधर क्या रहेगा 2r। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी, सिमिलरली इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2r प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 माइनस r2 इज इक्वल टू 2r। ये 2r से 2r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस r2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, सारा सही है, आर की 2r प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 माइनस, यहाँ पे 2r आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना 2r। ठीक है जी, चलो अब चेक करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके रूट्स निकालने हैं, तो क्या होता है फार्मूला माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी दोबारा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर माइनस 4 AC। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन 2 है, 2 ए की वैल्यू कितनी है 1, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 इंटू 4 16 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन प्लस माइनस अंडर 20 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इसके नीचे जाएगा तो 4 बन जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर 5। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू लूँगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मेरे को क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर 5। ठीक है जी, तो आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया है, ये पूरा का पूरा मेथड। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ से आपने कट किया है उससे पहले वाला सर्किट और उसके बाद वाला जस्ट उसके बाद वाला सर्किट सेम होना चाहिए। फिर इसको आप पूरी की पूरी सीरीज़ को आर मान लेना, ये जो आर होगी ये इस 2 वाले के साथ क्या हो जाएगी पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद ये तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में, तो ऐसे आप इसको आर की वैल्यू को सोल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, अगर जैसी जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये वाली, तो क्या करना है उसमें से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लास्ट में आपको आपके पास ऐसे बच जाएगा, इसमें से नेगेटिव वाला पोर्शन ख़त्म कर देना, क्योंकि ये वाली वैल्यू हाई होगी ये लो होगी, तो रेजिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो क्या कैसे करेंगे आर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर 5 कर देंगे। ठीक है गाइस, होप सो आज का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, सारा का सारा ये ट्रिक भी ध्यान में रखना, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ये स्टार डेल्टा का ध्यान रखना, पूरा का पूरा सिस्टम का, क्यूब का ध्यान रखना। जेई वाले एग्ज़ाम में ये क्यूब वाले आएंगे और ये स्टार डेल्टा वाले आते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेते हैं, बट जो एई और एसटीओ के एग्ज़ाम्स में आएंगे वो यहाँ से पूछते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं भी भाई अगर रेजिस्टेंस से एक डिस्कनेक्ट होगी तो पावर क्या होगी, वोल्टेज क्या होगी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना गाइस। ठीक है, ये आपको पता ही चल गया होगा, अब आई थिंक अब आपको वो याद रहेगा स्टार के केस में वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसे होता है, सिमिलरली डेल्टा के केस में कैसे होता है वोल्टेज और करंट का रिलेशन। और ये चीज़ एक और पॉइंट है जो एसटीओ के एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। फिर ये इनफाइनाइट सीरीज ये भी पूछ लेते हैं, ज़्यादातर ये पूछते हैं अपना जेई के एग्ज़ाम में, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना गाइस। ये सारा का सारा सॉल्व करा दिया है। थैंक यू गाइस आज आपका समय देने के लिए। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना गाइस।
ठीक है गाइस। और हाँ, इसका जो PDF होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल PSTCL2021 पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। साथ में वहाँ पे आपको लाइव MCQ भी दे सकते हो। वहाँ पे मिक्स आता है पूरा का पूरा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे आप जाके दे सकते हो। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है गाइस। और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस भी आते हैं, जो भी जॉब्स आती हैं, जॉब्स के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस होगी वो आएंगी। मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने डाली हैं, एक तो मशीन के ऊपर और एक डाली हुई है मैंने यूनिट्स के ऊपर। यूनिट्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बी सेफ।